शहर होने को है में अब कहानी एक बेहद भावनात्मक और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां शहर अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेने वाली है। शहर एक आखिरी बार माहिद के घर जाती है, लेकिन इस बार उसका जाना किसी उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि अलविदा कहने के इरादे से होता है। जैसे ही वह उस घर में कदम रखती है, हर कोना उसे पुरानी यादों में ले जाता है। दीवारें, दरवाजे और वो हर छोटी बड़ी चीज जिसमें उसकी और माहिद की यादें बसी हुई हैं, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वह धीरे धीरे पूरे घर को देखती है, जैसे हर याद को आखिरी बार महसूस कर लेना चाहती हो। जब शहर माहिद के कमरे में जाती है तो उसकी आंखों के सामने बीते हुए खूबसूरत पल एक एक करके उभरने लगते हैं। वही कमरा जहां से उसने कभी अपने सपने सजाए थे, जहां उसने अपने रिश्ते को जी भरकर महसूस किया था। आज उसी जगह पर खड़े होकर उसे एहसास होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसने ठान लिया है कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। इसी बीच शहर को यह सच्चाई पता चलती है कि माहिद अब नाजिमा से सगाई करने वाला है और उससे निकाह करने की तैयारी कर रहा है। यह खबर सुनकर शहर का दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वही अब किसी और के साथ नई शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या माहिद सच में नाजिमा से प्यार करता है, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है। दादा हजूर को जब इस बात का पता चलता है तो वह काफी नाराज होते हैं। वह साफ तौर पर माहिद से कहते हैं कि अगर उसे नाजिमा से ही शादी करनी थी तो उसे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। वह कहते हैं कि उन्होंने कभी भी शहर जैसी मासूम लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया होता। दादा हजूर के शब्दों में दर्द और गुस्सा साफ झलकता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि शहर के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब यह खुलासा होता है कि माहिद की नाजिमा से सगाई और निकाह की बात असल में एक नाटक है। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि शहर उससे नफरत करने लगे और खुद ही उससे दूर हो जाए। माहिद का मकसद था कि शहर को किसी तरह इस रिश्ते से बाहर निकाल दिया जाए, चाहे इसके लिए उसे खुद ही गलत क्यों ना बनना पड़े। जब यह सच्चाई शहर के सामने आती है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। शहर के दिल में अब एक अजीब सा खालीपन और दर्द घर कर जाता है। वह समझ नहीं पाती कि यह त्याग है या धोखा। एक तरफ उसे लगता है कि माहिद ने उसकी भलाई के लिए यह कदम उठाया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि उसने उसकी भावनाओं के साथ खेला। यही कन्फ्यूजन उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है और वह पूरी तरह से बदलने लगती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत जल्द शो में एक बड़ा लीप आने वाला है। ये लीप लगभग 2 साल का होगा, और इन 2 सालों में किरदारों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। सेहरा पहले जैसी मासूम और भावुक लड़की नहीं रहेगी, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बनकर सामने आएगी। वहीं माहिद भी अपने फैसलों के साथ जी रहा होगा, लेकिन उसके अंदर का पछतावा उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। लीप के बाद कहानी में नए रिश्ते, नए संघर्ष और नए राज्य सामने आएंगे, जो दर्शकों को फिर से बांध कर रखेंगे। शहर और माहिद की अधूरी कहानी क्या फिर से पूरी होगी, या उनकी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? यही इस शो का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है।